हाँ तो मेरे भाई कुछ लोग मतलब ये कहते हैं कि कॉलम कॉलम या कोई भी चीज़ मतलब इसकी धार सीधी नहीं जाती, मतलब थोड़ा 19-20 हो ही जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि सबसे पहले ये जानकारी बेसिक है, अमूल कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ मिस्त्री भाई हैं उन्हें नहीं पता। तो देखो कोई भी आदमी पेट से सीख के तो नहीं आता, सब सीखते यही हैं। मैंने भी कहीं से सीखा और आप भी यही सीखोगे। तो देखो इसे कॉलम मान लो, जैसे कि यहाँ पे बाथरूम में ये बाथरूम का चौखट आएगा, ये यहाँ पे करीब 4 इंची दीवार बाहर निकली है, 4-5 इंची। अब हम इसे कॉलम मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब ये धार है। अब यहाँ क्या लगेगी, तो सबसे पहले जो कहते हैं भाई धार सीधी नहीं जाती, या इधर टैल लगती है, इधर भी टैल लगेगी, इधर भी टैल लगेगी, कुछ अंदर बाहर जो हो जाता है, कुछ अंदर बाहर हो जाता है। और अंदर बाहर के साथ साथ जैसे हम ये टैल लगाएंगे, ये लग गई हमारी दूसरी, हम ये भी लगाएंगे इस तरीके से। तो ये जो जॉइंट बनता है ना, यहाँ पे कुछ ऊपर या नीचे जो छिड़िया रह जाती है दराज, वो दराज नहीं है। अगर आप सावर में करोगे तो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। सावर और लेवल में अगर टैल जाएगी, अगर ये सावर हो गई ना बढ़िया से, सावर अगर हो गई बढ़िया से तो ऑटोमेटिकली दराज नहीं आएगी, अपने आप लेवल हो ही जाएगी। तो इसका तरीका एक है मेरे भाई, सबसे पहले हम इसे सावर करके देख लेंगे। मेरा ये कॉलम सावर में बिल्कुल सही है। अगर यही कॉलम यहां से बाहर होता, मतलब आधा इंची या कुछ भी आउट होता, बाहर होता, यहां से बाहर होता या फिर यहां से अंदर होता, तो माना यहां से अगर बाहर होता तो जितना भी बाहर होता, जितना भी आधा इंची, तो मैं से यहां से आधा इंची इस टैल को ओवर लगाता, ओवर ही लगाता, इसका मार्जिन लेके, जो भी इस पे लगेगा उसका मार्जिन लेके आधा इंची ओवर करता। ये साउंड हो गया। फिर हम इसे भी साउंड कर लेंगे। हालांकि मेरा सीधा है, कोई बात नहीं, मेरा तो सीधा है। ये दोनों साइड साउंड कर ली मैंने, उसके बाद हम इसे भी साउंड कर लेंगे। इसमें कुछ फर्क है, 5-6 mm का नॉर्मल इतना फर्क हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना फर्क हो जाता है प्लस्तर में। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा, मैंने यहाँ नाप लिया कि मेरा यहाँ पे ये 5 इंची आ रहा है, ठीक है, और मैं अगर इसी चीज को यहाँ नाप लूँ, वैसे मेरा सीधा है, ये कोई फर्क नहीं है। ऊपर 5 इंची, नीचे अगर 4.5 इंची आता है, नीचे अगर 4.5 इंची आता है तो हम 4.5 इंची को नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे जो 5 इंची आ रहा है। 5 इंची लेके और आधा इंची और मतलब 5.5 इंची। तो जो स्टैंड की धार रहेगी, ये वाली धार, यहां से 5.5 इंची आप कर लें, मतलब 5 इंची तो ऊपर है ही है ना, और ये हमारा 4.5 इंची नीचे। तो 4.5 इंची ना करके हम 5.5 इंची करेंगे, ताकि इधर से जब टैल लगेगी तो उसमें कवर हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमेशा सामने से देखते हैं, तो टैल को इस तरीके से, ये वाली टैल हमारी छुपी होनी चाहिए, इससे दबी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये टैल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, जैसे ये दबी हुई है, ये बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने से और कोई दिखता है तो इस तरीके से होनी चाहिए। रही बात, ये टैल अगर आप सावर में लगाएंगे, सीधी सावर में लगाते चले गए, उसके बाद अगर इस टैल को अटैच करते हो तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जॉइंट पूरा अच्छे से भर जाएगा बढ़िया से। फिर यहाँ जॉइंट नहीं रहेगा, सावर भी हो गई, लेवल भी हो गई, इससे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मेरे भाई आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसी तरीके से कॉलम या कोई पाया होता है, इसी तरीके से लगाएं जैसे मैंने आपको बताया। धार को एकदम सीधी परफेक्ट जाएगी, कहीं टेढ़ापन, कहीं टक नहीं आ सकता। चालू। तो मेरे भाई देखो, मैंने ये लगाया है जो मैंने सावर करके आपको बताया था। ये तो मेरा सीधा था ऊपर से नीचे तक, ये साइड भी, ये साइड भी और ये दीवार भी। ये जो टैल लगी है ना, इसे लगाने के बाद आप कम से कम 2 पीस लगा लें,
एक ये नीचे यहाँ से यहाँ तक एक है, तो अगर आप एक का सावर करोगे हट जा। ऐसे सावर कर सकते हो, आप यहाँ से सावर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 पीस लगा लेते हो तो कुछ आसानी होगी और एक्यूरेट मतलब सही सावर निकल के आएगी। इस साइड से भी आप सावर कर लो, इस तरीके से सावर मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। हाँ, कुछ मेरे भाई सावर जैसे करते हैं, जैसे सावर करते हैं ना, तो सावर को बिल्कुल चिपका हुआ होता है इससे। ऐसा ना हो, 1 mm सावर टेल से हटके होनी चाहिए, सावर हट। और ये चीज सावर की बिल्कुल साफ होनी चाहिए, इसमें कोई सीमेंट या किसी तरह का मसाला नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और ये भी, ये करने के बाद इधर से भी सावर करके देख लें। ये देखो थोड़ा सा मेरा सावर हटा हुआ है ना, बिल्कुल थोड़ा सा हटा हुआ है, 1 mm होगा, 2 mm मान लो, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। इधर से भी सावर हो गया, इधर से भी सावर हो गया, सावर बिल्कुल सही है। ये 2 टैल लगाने के बाद करें तो सही है। अब इस तरीके से क्या करें आप, टैल पकड़े ऐसे, जो लेंथ बड़ा है इसका, जो लंबाई है उसको दोनों इस तरीके से लगा के देखें आप। यहाँ कहीं कोई जॉइंट नहीं आ रहा, कहीं जगह खाली नहीं आ रही है, बिल्कुल भरी हुई है एक जैसी, जैसे इसका जॉइंट मिलता है ना, नहीं है खाली। इस तरीके से मेरे भाई अगर आप सावर करते हैं तो बिल्कुल इस जगह कोई दराज नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। हालांकि पहले इधर से लगाए टैल, फिर जो कटिंग आएगी वो उधर दब जाएगी। ये भी सावर में जानी चाहिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ना कोई छिड़िया होगी ना कुछ होगा, बिल्कुल सही लग जाएगी। तो सावर का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप लोग निकालें, आपका कौन धार बिल्कुल सही निकलेगा, सही बनेगा, बिल्कुल सीधा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें